बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वाली वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 5 की मैथ एक्सरसाइज नंबर 2। और इसके पहले क्वेश्चन में हम लोग को ये कह रहा है ऐड दी फॉलोइंग, तो हमने इन सब को ऐड करना है। तो चलो पहला क्वेश्चन हल करते हैं। अब पहला क्वेश्चन उसने हम लोग को दिया हुआ है 100,700 प्लस 291,562। अब ऐड करने का मतलब होता है कि दोनों रकमों को प्लस करना है। अब हम लोग इनको एक दफ़ा प्लस करके देख लेते हैं। इधर लिख लेते हैं 100,700,291,562 प्लस का निशान डाल देते हैं। नीचे एक लाइन आ जाएगी। अगर 0 में 2 प्लस करें तो 2 ही आ जाता है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 2। 0 में 6 ऐड करें तो यहाँ पे आ जाता है 6, तो यहाँ पे 6 ही लिख लेते हैं। और अगर 7 में हम लोग 5 ऐड करें तो क्या आएगा। पहले हम लोग यहाँ पे 5 लाइन्स लगा लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। अब 7 के आगे से काउंट करना शुरू करते हैं। 8 9 10 11 एंड 12 आंसर आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 2 एंड 1 ऊपर कैरी चला जाएगा। अब 1 में अगर 1 ऐड करें तो हमारे पास आंसर आता है 2, तो यहाँ पे हम लोग 2 ही लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ पे 0 है और नीचे लाइन 9 लिखा हुआ है, और 0 में अगर 9 को प्लस करें तो हमारे पास आंसर आता है 9, तो 9 ही लिख देते हैं। और 1 में 2 ऐड करें तो आंसर आता है 3। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब पार्ट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 417381 प्लस 309201। तो इसको एक दफ़ा हम लोग लिख लेते हैं। ऊपर हम लोग लिख लेते हैं 417381 और नीचे आ जाएगा प्लस 309201। यहाँ पे नीचे लाइन लगा लेते हैं। तो मैथ हमेशा लेफ़्ट साइड से शुरू होता है, तो यहाँ से हम लोग काउंट करना शुरू करते हैं। 1 और 1, ये इन दोनों को 1 में 1 ऐड करें तो हमारे पास आंसर आता है 2, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2। 8 में 0 ऐड करें तो आंसर 8 ही आता है, तो यहाँ पे 8 लिखा रहने देंगे। और यहाँ पे जब हम 3 में 2 को ऐड करें तो हमारे पास आंसर आता है 5, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब अगर 7 में 9 ऐड करें तो क्या आता है। यहाँ पे हम लोग 9 लाइन्स लगा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब काउंट कर लेते हैं। 8 7 के आगे से काउंट करना है, 8 से शुरू करना है। 7 के बाद आता है 8, तो हम लोग 8 से शुरू करेंगे। 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। हमारे पास आंसर आ रहा है 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और जो 1 बचेगा वो ऊपर कैरी चला जाएगा। अब 16 ऐसे लिखते हैं हम लोग, तो 16 में से ये जो 6 है ना, ये हम लोग नीचे लिख देंगे और 1 ऊपर कैरी चला जाएगा। अब 1 में 1 ऐड करें तो ये हो जाता है 2, और 2 में 0 ऐड करें तो 2 ही आंसर आता है। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 2। 4 में 3 ऐड करें तो हमारे पास आंसर आता है 7। एक दफ़ा काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4। 4 के आगे से काउंट करना शुरू करें, 5 6 एंड 7, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 7। अब पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अब पार्ट नंबर 3 उसने हम लोग को दिया हुआ है 791,727 प्लस 702 आ गया 921। अब हम लोग इसको एक दफ़ा लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे 591,727। यहाँ पे आ जाएगा प्लस, उसके आगे ये वाली रकम लिख लेते हैं 702,929। इसके आगे हम लोग इसको एक प्लस करते हैं। हम लोगों ने ऊपर भी 7 में 9 प्लस किया तो हम लोगों के पास आंसर आया था 16, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 16। यहाँ पे आ जाएगा 6 और 1 ऊपर चला जाएगा कैरी। अब 2 में अगर 1 ऐड करें तो हमारे पास आंसर आता है 3, और 3 में अगर 2 ऐड करें तो आंसर आ जाएगा 5, तो यहाँ पे लिख देते हैं 5। 7 में 9 ऐड करें तो वापस 16 आता है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 6 इधर आ जाएगा और 1 ऊपर कैरी चला जाएगा। 1 में 1 ऐड करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 2, तो यहाँ पे 2 में 2 ऐड करें तो आंसर आ जाएगा 4। 9 में 0 ऐड करें तो आंसर हमारे पास 9 ही आ जाता है। उसके बाद अगर 5 में 7 ऐड करें तो क्या आंसर आता है, हम लोग एक दफ़ा यहाँ पे करके देख लेते हैं। लाइंस लगा लेते हैं, 7 लाइंस लगा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 1 2 3 4 5 6 7। अब इन्हें ऐड कर लेते हैं। 5 के बाद काउंट करना शुरू करना है। 5 के बाद क्या आता है 6, तो 6 से शुरू करेंगे। 6 7 8 9 10 11 एंड 12।
यहाँ पे हमारे पास आंसर आता है 12। अब आगे तो कोई रकम नहीं है जिस पे हम कोई कैरी भेजें, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 12, इसको ऐसे लिख देंगे, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है हमारे पास। इसमें ये हम लोग को कह रहा है, जो उसने हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है वो है 319898 प्लस 428888। इसको हम लोगों ने ऐड करना है, तो हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं। पहले हम लोग ऊपर ये वाली वैल्यू लिख लेंगे, ये है 319898, यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन वैल्यू हमारी जो दूसरी वैल्यू है इसे लिख लेते हैं। अब दूसरी वाली उसने हम लोग को क्या दी हुई है 428888, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 428, उसके आगे 888 है तो 888 यहाँ पे लिख लेते हैं। अब इसको प्लस कर लेते हैं, 8 में 8 ऐड करें तो आता है 16। यहाँ पे हम लोग एक दफ़ा करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग 8 लाइंस लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यहाँ नीचे 8 है तो 8 लाइंस लगा दें। इसके बाद हम लोग इसे ऐड कर लेते हैं। 8 के बाद क्या डिजिट आता है 9, तो 9 से हम लोग शुरू करेंगे। तो यहाँ से शुरू करते हैं 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। यहाँ पे 16 आंसर आ गया। 6 इधर 1 ऊपर कैरी चला जाएगा, ये बन जाएगा 9 में अगर 1 ऐड करें तो आता है 10। अगर आप 10 में 8 ऐड करें तो ये हमारे पास 18 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं 18 और 1 ऊपर कैरी चला जाएगा। अब अगर 1 में 8 ऐड करें तो हमारे पास आंसर आता है 9। 9 में 8 ऐड करें तो क्या आंसर आता है, यहाँ पे हम लोग एक दफ़ा लाइंस लगा लेते हैं दोबारा, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यहाँ पे 8 में 1 ऐड किया तो 9, 9 में 8 ऐड करें तो 9 के बाद आता है 10, तो 10 से शुरू करते हैं, 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। हमारे पास आंसर आ रहा है 17, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 17, 7 इधर 1 ऊपर कैरी। 9 में अगर 1 ऐड करें तो आंसर हमारे पास 10 आता है। 10 में 8 ऐड करने से आता है 18, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 18, 8 इधर 1 ऊपर कैरी। 1 में 1 ऐड करें तो आंसर आता है 2, 2 में 2 अगर ऐड करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4, और 3 में 4 ऐड करें तो हमारे पास आंसर आता है 7। एक दफ़ा लाइंस लगा के काउंट कर लेते हैं, नीचे 4 है तो 4 लाइंस लगा लें। 3 के बाद आता है आंसर 4, तो 4 आता है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 4 5 6 और 7, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 748786। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर ई यानी कि 5 है हमारे पास। 766 442 प्लस 611 222। तो चलो अब शुरू करते हैं। इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं 766 442, नीचे आ जाएगा प्लस का साइन, 611 आगे 222। जब आप ये लिखे डिजिट्स तो कोशिश किया करें कि एक डिजिट के नीचे दूसरा डिजिट आए, ताकि जब हम लोग ऐड करें या माइनस करें, इसे सब्ट्रैक्ट करें तो उसमें आसानी हो। क्योंकि अगर ये डिजिट आगे पीछे होंगे, यानी कि ये 6 इधर लिखा हुआ है 1 इधर आ जाएगा, तो फिर जो जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे क्वेश्चंस को, तो उसमें मुश्किल आती है। तो कोशिश किया करें कि डिजिट के नीचे ही डिजिट हो। 2 में 2 ऐड करें तो हमारे पास 4 आंसर आता है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 4। 4 में 2 ऐड करने से 6 आता है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब दोबारा 4 में 2 ऐड करें तो 6 ही आंसर आता है, तो यहाँ पे भी 6 आ जाएगा। 6 में 1 ऐड करें तो आता है 7, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 7। 6 में ऐड 1 करें तो आता है 7। अब 7 में हमने ऐड करना है 6, तो 6 लाइंस लगा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। 7 के बाद काउंटिंग शुरू करते हैं, 8 9 10 11 12 एंड 13। ये हमारे पास आंसर आ रहा है 13, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 13, क्योंकि आगे तो कोई रकम है नहीं जिस पे हम जो है ना कैरी भेज सकें, तो यहाँ पे वैसे ही आ जाएगा 13। अब क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है हमारे पास 524001 प्लस 621416। तो अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ऊपर पहले हम लोग लिख लेते हैं 541001 प्लस 621416। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर 1 में 6 ऐड करें तो हमारे पास आंसर आता है 7, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 7।
ज़ीरो में 1 ऐड किया तो आ जाता है 1, 4 में ज़ीरो में 4 ऐड किया तो हमारे पास आंसर आता है 4, तो यहाँ पे 4 ही आ जाएगा। 1 में 1 ऐड करें तो आंसर आता है 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। 4 में 2 ऐड करें तो आंसर आएगा 6, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 6। अब अगर 5 में 6 ऐड करें तो हमारे पास आंसर आता है 11। एक दफ़ा लिख के देख लेते हैं। यहाँ पे 6 लाइंस डाल देते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। 5 के आगे कौन सा डिजिट है? 6, तो 6 से शुरू कर लेते हैं। 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 11। अब पार्ट नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। ये हम लोग को कह रहा है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है हम लोगों ने इसे माइनस करना है। अगर आप लोगों को ऐसे समझना है कि ऐड का क्या मतलब है या सब्ट्रैक्ट का क्या मतलब है, तो यहाँ पे आपने बीच में साइन देख लेना है। ऐड का मतलब होता है प्लस करना और सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है माइनस करना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 209856 माइनस 205660। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग पहले ऊपर लिख लेंगे 209856, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 205 660 6 एंड 0। अब यहाँ पे नीचे लाइन लगा देते हैं। 6 में से 0 माइनस किया तो 6 ही आ जाता है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 6। 5 में से अब 6 तो माइनस हो नहीं सकता, तो हम यहाँ से 7 वाली रकम से कैरी ले लेंगे। यहाँ पे रह जाएगा 7 और यहाँ पे जब ये कैरी जाएगा तो ये बन जाएगा 15। अब पहले हम जब कैरी लेते थे तो हम लोग इसको इस रकम में प्लस करा देते थे, लेकिन अब जब हमने कैरी लेना है तो इसको इसके साथ लगा देना है, 1 को इसके साथ लगा देना है। अब ये 5 था तो अब ये बन जाएगा 15। अगर 15 में से हम लोग 6 निकालें तो हमारे पास क्या आंसर आता है, हम लोग एक दफ़ा काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लाइंस लगा लेते हैं 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। अब 15 में से 6 लाइंस काट लेते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6 लाइन को हमने कट कर लिया। पीछे देखते हैं कितने रह गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। यहाँ पे हमारे पास रह गया 9, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 9। अब 7 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 9 में से हमने 5 को माइनस करना है। 9 में से 5 को माइनस करें तो हमारे पास आंसर आता है 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। अब 0 में से 0 माइनस करें तो आता है 0 और 2 में से 0 माइनस करें तो आता है 0। अब हम लोग बेशक इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 1 9 6, क्योंकि इस साइड पे जो ज़ीरो होते हैं शुरू में, ये वाले ज़ीरोज़ इनकी कोई वैल्यू नहीं होती। जो ज़ीरोज़ एंड में होते हैं उनकी वैल्यू होती है, लेकिन शुरू वाले ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर बी है हमारे पास 788991। इसको माइनस करना है हमने 206070 में से। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग पहले लिख लेते हैं 788 माइनस 788 आगे 991, सॉरी गलती से आ गया 991। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है 206 माइनस, पहले यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिख लेंगे। अब ये लिखा हुआ है 206 070 यहाँ पे नीचे लाइन लगा लेते हैं। 1 में से 0 को माइनस करें तो 1 नहीं आता, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1। 9 में से 7 माइनस करें तो ये हमारे पास आंसर आता है 3। एक दफ़ा हम लोग करके देख लेते हैं। 9 लाइंस लगा लेते हैं पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इसमें से 7 कट कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो ये हमारे पास बच रही है 2।
तो यहाँ पे लिख देंगे 2 हम लोग। इसके बाद 9 में से 0 माइनस करें तो हमारे पास आंसर आता है 9। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 9। 8 में से 6 माइनस करें तो आंसर आ जाएगा 2, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2। उसके बाद 8 में से अगर 0 माइनस करें तो 8 ही आंसर आता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 8। 7 में से 2 माइनस करें तो ये हमारे पास आंसर आता है 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। ये पार्ट नंबर बी भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम लोग इसके पार्ट नंबर सी की तरफ चलते हैं। इसका पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 395108 माइनस 165439। तो चलो इसको भी हल कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 395108 लिख देते हैं आगे। इसके बाद यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 165439। तो यहाँ पे आ जाएगा 439। नीचे लाइन लगा देते हैं। अगर 8 में से 9 तो माइनस होता नहीं है। अब हम लोगों ने लेना है कैरी। अब कैरी लेना है तो उसके लिए भी हम लोगों को यहाँ से 0 आ गई है, 0 में से 3 तो निकलता नहीं है, उसके लिए हमें 1 से कैरी लेना पड़ेगा। अब 1 खुद ही यहाँ पे 4 से छोटा, तो अब हम लोग लेंगे कैरी 5 से। अब 5 में से अगर 4 हो जाएगा, हम लोग माइनस कर देंगे तो ये भी जो है ना 5 से छोटा हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं 9 से कैरी ले लेते हैं, क्योंकि 9 बहुत बड़ा है, 6 से 3 डिजिट्स बड़ा है। हम लोग इससे 15 को कैरी दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे 9 की जगह हम लोग लिख लेंगे 8। 8 के बाद यहाँ पे 15 है ना, तो यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे बन जाएगा 15। अब इसको काट के यहाँ पे लिखते हैं 14 और यहाँ पे एक कैरी चला जाएगा 1 को, ये 11 हो जाएगा। अब हम लोगों ने तो कैरी देना है 8 को, तो यहाँ पे हम लोग इसको एक बार दोबारा काटेंगे, ये बन जाएगा 10 और कैरी दे देंगे हम लोग 0 को। अब ये बन जाएगा 10। अब यहाँ से भी हम लोग को यहाँ तो चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को फ़िलहाल चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने पहले 8 को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम लोग फिर इसको एक दफ़ा काट के यहाँ पे लिखते हैं 9 और कैरी दे देते हैं हम लोग 8 को। अब 8 को जब हम लोगों ने कैरी दिया तो ये बन जाएगा 18। अब 18 में से हम लोग 9 माइनस करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। हम लोग पहले एक दफ़ा लाइन्स लगा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। अब 18 हमारे पास टोटल है, उसमें से हमने 9 माइनस करना है, तो 9 लाइंस को काट देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब काउंट कर लेते हैं पीछे कितनी रह गई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। यहाँ पे हमारे पास 9 लाइन्स ही रह गई हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 9। इसके बाद अगर 9 में से 3 हम लोग माइनस करें तो हमारे पास आंसर आता है 6, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 6। 10 में से 4 माइनस करें तो आंसर दोबारा 6 आता है, तो यहाँ पे भी लिख लेते हैं 6। 14 में से 5 माइनस करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है। एक दफ़ा हम लोग लाइन्स लगा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। 14 में से 5 लाइन्स कट कर लेते हैं। 1 2 3 4 एंड 5। अब पीछे काउंट करते हैं कितनी लाइन्स रह गई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। यहाँ पे आ जाएगा 9। 9 के बाद यहाँ पे हमारे पास 8 है। 8 में से हम लोगों ने 6 निकालना है, तो जब हम लोग 8 में से 6 निकालते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। 3 में से 1 हम लोग माइनस करें तो यहाँ पे भी आता है 2, तो यहाँ पे भी लिख देते हैं 2। यही हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। 673265 माइनस 656600। तो यहाँ पे अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं 673265। यहाँ पे नीचे आ जाएगा माइनस 656, यहाँ पे 656, 6 के आगे 00, यहाँ पे आ जाएगा 6, इसके आगे 00।
नीचे लाइन लगा लेते हैं। 5 में से 0 माइनस किया तो आ जाएगा 5। 6 में से 0 माइनस किया तो आ जाएगा 6। अब 2 में से 6 तो माइनस नहीं होता। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इस रकम से इधर कैरी लेंगे। अब यहाँ पे तो इधर लिखा हुआ है 3 और 3 खुद 6 से छोटा है, तो यहाँ पे भी नहीं हो सकता काम हमारा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 7 लिखा हुआ है इसको हम लोग बना देंगे 6 और यहाँ पे हम लोग इसको दे देंगे कैरी। ये बन जाएगा 13। अब 13 में से हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 12 और 2 का हम लोग कैरी दे देते हैं। अब 12 में से जब 6 माइनस होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 6, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 6। 12 में से 6 का काटेंगे तो हम लोग यहाँ पे आ जाएगा 6, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 6। 7 में से 5 माइनस किया तो यहाँ पे आ जाएगा 1। अब 6 में से 6 माइनस करें तो आंसर आता है 0। उसे नहीं लिखते हैं हम लोग, क्योंकि जो इस तरफ वैल्यू होती है 0 की उसका चलो बल्कि लिख लेते हैं हम लोग, हमारा क्या जा रहा है, लिख लेते हैं 0। लेकिन जो इस तरफ 0 होता है उसकी कोई अहमियत नहीं होती। यहाँ पे एंड में जो एंड की तरफ जो 0 होता है उसकी अहमियत होती है, उसको किसी सूरत मिस नहीं करना। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है हमारे पास 686 898 माइनस 333 तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं एक दफ़ा 686 आगे 898 है तो यहाँ पे लिख लेंगे 898। यहाँ पे आ जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस है तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस 333 333। यहाँ पे अभी आ जाएगा 333 3 और 3। यहाँ पे नीचे लाइन लगा लेते हैं। 8 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, एक दफ़ा 8 लाइन्स लगा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 1 2 3 लाइन्स को हम लोग कट कर लेते हैं। अब पीछे रह जाएंगी 1 2 3 4 एंड 5, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 5। 9 में से 3 को माइनस करने तो हमारे पास आंसर आता है 6, तो यहाँ पे लिख देते हैं 6। 8 में से 3 माइनस करें तो आंसर आता है 5। यहाँ पे हमने किया था पहले, तो यहाँ पे हमारे पास 5 आंसर है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 5। 6 में से 3 माइनस करें तो हमारे पास आंसर आता है 3। 8 में से 3 माइनस करें तो हमारे पास क्या आंसर रहेगा 5, तो यहाँ पे लिख देते हैं 5। 6 में से 3 माइनस करें तो हमारे पास आंसर आता है 3। तो ये है हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसका लास्ट पार्ट हमारे पास 744 762 माइनस 565 656। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं 744। यहाँ पे आ जाएगा 762। आगे लिखते हैं 762, नीचे माइनस का साइन 565 656। यहाँ पे लगा लेते हैं लाइन। 4 में से अगर 2 में से 6 ऐड करना भी चाहें तो नहीं होता, क्योंकि 2 छोटा है 6 बड़ा है। यहाँ से अब हम क्या करेंगे कि ले लेंगे कैरी। ये बन जाएगा 5, यहाँ पे बन जाएगा 12। अगर 12 में से हम लोग 6 माइनस करें तो हमारे पास आंसर आता है 6, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 6। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे है 5, तो यहाँ पे है 5। 5 में से 5 को माइनस करें तो क्या आंसर आता है 0, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 0। अब 7 में से 6 को निकालें तो हमारे पास आंसर आता है 1, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 1। अब यहाँ पे है 4 और हम यहाँ पे है 5। ऊपर छोटी रकम है और नीचे बड़ी रकम है। अब हम लोग क्या करेंगे कि अगले से कैरी ले लेंगे। यहाँ पे 4 खुद छोटा 6 से, तो हम लोग डायरेक्ट 7 से कैरी लेंगे। 7 बन जाएगा 6 और ये 4 बन जाएगा 14। अब 14 में से 1 माइनस करें तो ये बन जाएगा 13 और ये 4 बन जाएगा 14। अब 14 में से अगर 5 माइनस करें तो हमारे पास आंसर आता है 9, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 9। अब 13 में से 6 माइनस करें तो हमारे पास आंसर आता है 7। एक दफ़ा करके देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13। इसमें से हमने कितनी लाइंस काटनी है? 6, तो 6 लाइंस काट देते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो बकाया कितनी बच गई? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 7। 6 में से 5 हम लोग माइनस करें तो हमारे पास आंसर आता है 1। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास सादिया बॉट ए प्लॉट फॉर ₹659,814 and an other plot for ₹799 and 999. Find the total amount she spent. क्वेश्चन नंबर 3 में ये हम लोग को कह रहा है कि सादिया ने एक प्लाट बाय किया जिसकी कीमत है 659,814 एंड दूसरा जो उसने प्लाट बाय किया उसकी कीमत है 799,999। तो हमने फाइंड करना है कि टोटल उसने कितनी रकम स्पेंड की है। तो चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन लिखने के बाद हम लोग सबसे पहले लिखेंगे प्राइस ऑफ फर्स्ट प्लॉट। प्राइस ऑफ फर्स्ट प्लॉट प्राइस ऑफ फर्स्ट प्लॉट इज इक्वल है 659,814 के। तो यहाँ पे हम ये लिख देते हैं 659,814। अब इसके आगे हम लोग लिखेंगे प्राइस ऑफ सेकंड प्लॉट। प्राइस ऑफ सेकंड प्लॉट। सेकंड प्लॉट की प्राइस हमारे पास कितनी है? 799 और 999। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 799 आगे 999। तो अब हमने इसका टोटल फाइंड करना है कि इसने टोटल कितनी रकम स्पेंड की थी। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं टोटल अमाउंट इसके आगे भी डाल देते हैं क्वेश्चन मार्क। एक दफ़ा दोबारा लिखते हैं टोटल अमाउंट इक्वल है 659,814 प्लस 799 आगे 999 के। अब इन दोनों रकमों को हम आपस में प्लस कर देते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। उस यहाँ पे लिख लेते हैं 659,814 प्लस 799 आगे 999 799 आगे 999। 4 में 9 ऐड करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है? 13। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 13। 3 इधर 1 ऊपर कैरी चला जाएगा। अब 1 में 1 ऐड करें तो 2, और 2 में अगर हम लोग 9 ऐड करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 11। तो 11 हमारे पास आंसर आ जाता है। एक 1 इधर रहेगा और ये वाला 1 ऊपर चला जाएगा। अब 9 में 9 ऐड करना तो हमारे पास क्या आंसर आता है? इधर हम लाइंस लगा लेते हैं। नीचे 9 है तो 9 लाइंस लगा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब हम लोग इसमें 9 रकमें हमने पुट करनी है तो हम लोग कर लेते हैं। 8 में 1 ऐड किया तो हमारे पास आंसर बन जाता है 9। 9 के बाद हम लोग करना शुरू करते हैं, काउंट करना शुरू करते हैं। 9 के बाद आता है 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 18। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 18 आंसर आ रहा है हमारे पास। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 8 एंड 1 ऊपर कैरी चला जाएगा। 9 में 1 ऐड करने से ये हो जाएगा 10। 10 में 9 ऐड करें तो 19। 9 इधर आ जाएगा और 19 आ जाएगा हमारे पास आंसर। तो 9 इधर 1 ऊपर कैरी चला जाएगा। अब 5 में 1 ऐड करें तो 6, और 6 में 9 ऐड करें तो क्या आता है? यहाँ पे हम लोग दोबारा 9 लाइंस लगा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब हम लोगों ने 6 में 9 ऐड करना है तो
5 में 1 ऐड किया 6, 6 के बाद क्या रकम आती है 7, तो 7 से हम लोग स्टार्ट करते हैं 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 15। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 5, 15 आंसर आ रहा है, तो 5 यहाँ ये वाला 5 इधर लिख देंगे और ये जो 1 है ये चला जाएगा ऊपर कैरी। 6 में 1 ऐड हुआ तो 7 आ जाएगा, 7 में 7 ऐड करें तो हमारे पास आंसर आता है 14। एक दफ़ा लाइंस लगा के देख लेते हैं हम लोग, नीचे 7 है तो 7 लाइंस लगा लें, 1 2 3 4 5 6 7। अब 6 में 1 ऐड किया तो 7, 7 के बाद आता है 8, तो हम लोग 8 से काउंट करना शुरू करेंगे, 8 9 10 11 12 13 14, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 14। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 14, क्योंकि इसके आगे तो कोई रकम नहीं है जहाँ पे हम ये 1 कैरी करें, तो इसलिए ये ऐसे ही आ जाएगा। इक्वल के आगे ये डाल के हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 1 4 5 9 8 1 3, ये हमारा आंसर है। और अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। एक्सरसाइज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, जिसमें हम लोग को कह रहा है अमान हैज़ एन एनुअल इनकम ऑफ ₹456750, he spent the ₹125,295 on the construction of a masjid, how much amount he left with। इसमें वो हम लोग को कह रहा है ईमान की जो सालाना इनकम है वो है 456750, और उसने खर्च किया मस्जिद की कंस्ट्रक्शन पर 125,950, और हमने ये फाइंड करना है कि उसके पास कितनी अमाउंट बच जाएगी। तो चलो क्वेश्चन हल करते हैं, साथ साथ हमें पता लग जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे टोटल इनकम। टोटल इनकम हमारे पास कितनी है 456750, अब उसने कितनी रकम जो है ना मस्जिद की कंस्ट्रक्शन पे स्पेंड की थी, अब हम लोग वो लिख लेते हैं अमाउंट स्पेंडेड ऑन मस्जिद। ऑन मस्जिद कंस्ट्रक्शन। अमाउंट स्पेंड ऑन मस्जिद कंस्ट्रक्शन की कितनी अमाउंट उसने मस्जिद की कंस्ट्रक्शन पे लगाई, यहाँ पे इक्वल का साइन डाल देते हैं। और हमारे पास कितनी रकम है जो उसने लगाई थी मस्जिद की कंस्ट्रक्शन पे 125,295। अब हमने फाइंड करना है कि उसके पास कितनी रकम बच जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे अमाउंट ही लेफ्ट। अभी तो हमारे पास वो अमाउंट नहीं है जो उसके पास बची है, तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। अब हम लोग इसको फाइंड कर लेते हैं कि कितनी अमाउंट उसके पास बचेगी। अब हम ये कैसे फाइंड करेंगे कि कितनी अमाउंट उसके पास बचेगी। अब हमने इन दो रकमों को आपस में माइनस करा देना है। जब हम इन दोनों रकमों को आपस में माइनस कराएंगे तो हमारे पास उसका डिफरेंस आ जाएगा, या उसका कितने पैसे उसके पास बच जाएंगे उसकी सालाना इनकम में से, वो हमारे पास आ जाएगी। तो लिख लेते हैं हम लोग। अगेन आपने ऐसे ही करना है कि इसको एक सेपरेट जगह पे आप माइनस करा लें, उसके बाद आप इसका आंसर यहाँ पे पुट कर लें। मैं तो यहीं पे कर देता हूँ, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, आप भी बेशक यहीं पे कर लें। यहाँ पे हम लोग पहले लिख लेते हैं 456,750।
750। यहाँ पे हमने माइनस करना, तो यहाँ पे आ जाएगा -125 295। तो यहाँ पे नीचे लाइन लगा दें, 0 में से 5 माइनस किया तो 5 ही आ जाता है। यहाँ पे हम लोग 5 ही लिख देंगे। 5 में से 9 तो माइनस नहीं होता, अब हम लोग 7 से कैरी ले लेंगे। 7 से कैरी लेंगे तो यहाँ पे 5 जो अब ये 15 बन जाएगा और ये 7 6 बन जाएगा। 15 में से अगर हम लोग 9 माइनस करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है। हम लोग पहले यहाँ पे 15 लाइंस लगा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। इसमें से हम लोगों ने कितनी लाइंस माइनस करनी है। हमने लाइंस माइनस करनी है 9। तो यहाँ पे हम लोग 9 लाइंस काट लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 लाइंस काट गई हैं। अब रिमेनिंग कितनी लाइंस हमारे पास रह गई हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। हमारे पास 6 लाइंस रह गई हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 6। और ये जो 6 है इसके ऊपर एक और एक कैरी चला जाएगा। अब ये 6 वापस हो जाएगा 7 में से हम लोग 2 माइनस करें तो हमारे पास क्या आंसर आ जाता है। हमारे पास आंसर आता है, एक दफ़ा हम लोग अगर 7 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास आंसर आता है 5। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 5। 6 में से 5 माइनस करें तो आंसर आता है 1, तो यहाँ पे 1 ही आ जाएगा। 5 में से 2 माइनस करें तो 3 आंसर आता है। 4 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास आंसर आता है 3। आंसर हमारे पास आ गया। अब हमने बस इसको एक दफ़ा नीचे लिख देना है। यहाँ पे हम लोग इक्वल का साइन डाल देंगे और लिख देंगे 3 3 3 1 5 6 5 और यही हमारा आंसर है। अब एक्सरसाइज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। इसमें वो हम लोगों को कह रहा है लाहौर हैज़ ए पॉपुलेशन ऑफ 459,814 in one town and 325,919 in the other town. What is the total population of both town? और क्वेश्चन नंबर बी है इसका, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर पॉपुलेशन। अब इस क्वेश्चन में हम लोगों को कह रहा है लाहौर के एक टाउन की पॉपुलेशन है 419,814 और दूसरे टाउन की पॉपुलेशन है 325,919। अब हमने इन दोनों के टोटल करके बताना है और डिफरेंस बताना है कि इन दोनों की पॉपुलेशन में डिफरेंस कितना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग पहले लिख लेते हैं पॉपुलेशन ऑफ फर्स्ट टाउन। पॉपुलेशन ऑफ फर्स्ट टाउन पहले हम लोग लिख लेते हैं। अब पहले टाउन की हमारे पास पॉपुलेशन कितनी है, पहले हम लिखते हैं पॉपुलेशन ऑफ फर्स्ट टाउन। फर्स्ट टाउन की पॉपुलेशन हमारे पास कितनी है 459,814। अब सेकंड टाउन की पॉपुलेशन हमारे पास कितनी है, पहले हम लोग लिखते हैं पॉपुलेशन ऑफ सेकंड टाउन, या पॉपुलेशन ऑफ अदर टाउन भी आप लिख सकते हैं। पॉपुलेशन ऑफ अदर टाउन लिख लेते हैं। पॉपुलेशन ऑफ अदर टाउन कितनी है हमारे पास 325,919। तो यहाँ पे ये लिख लेते हैं। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने पहले फाइंड करना है कि इनकी टोटल पॉपुलेशन कितनी है दोनों सिटीज़ की, दोनों टाउन्स की, और बाद में हमने इसका डिफरेंस फाइंड करना है। अब हम लोग पहले लिख लेते हैं यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन लिख लेते हैं। यहाँ पे हम टोटल पॉपुलेशन इज इक्वल टू
ये हम लोग क्वेश्चन मार्क डालते हैं, क्योंकि हमें अभी नहीं ना पता कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है, तो हम लोग यहाँ पे जो है ना क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। इसके आगे लिखते हैं डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन। अब हमें पॉपुलेशन का डिफरेंस भी नहीं पता, तो यहाँ पे भी हम लोग क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। अब यहाँ पे हम लोग पहले फाइंड कर लेते हैं कि इसकी टोटल पॉपुलेशन कितनी है। तो टोटल पॉपुलेशन हम लोगों ने पहले भी फाइंड किया कि टोटल कैसे फाइंड करते हैं, दोनों रकमों को प्लस करते हैं तो हमारा टोटल आ जाता है। तो हम लोग पहले यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं टोटल पॉपुलेशन इज इक्वल टू 459,814 प्लस 325,919। अब हम लोगों ने इसका टोटल फाइंड करना है, तो इनको दोनों को ऐड कर लेते हैं। ऐड अब हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 459,814 प्लस 325,919। यहाँ पे इक्वल का साइन डाल लेंगे। इसको आपने अलग ही सेपरेट ही हल करना है, ठीक है। अब 9 में अगर हम लोग 4 ऐड करें तो हमारे पास आंसर आता है 13। तो 13 का 3 यहाँ पे आ जाएगा और ये जो 1 है ये ऊपर कैरी चला जाएगा। अब 1 में 1 ऐड करें तो 2 में 1 ऐड करें तो आंसर आता है 3, यहाँ पे आ जाएगा 3। 8 में 9 ऐड करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है, यहाँ पे हम लोग 9 लाइंस लगा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब 9 लाइन हम लगा लिए। अब यहाँ पे लिखा हुआ ऊपर 8, तो 8 के बाद क्या रकम आती है 9, तो 9 से शुरू करते हैं। 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। हमारे पास आंसर आ रहा है 17। तो 17 में से 7 जो है हम लोग इधर लिख लेते हैं नीचे, और ये जो 1 है ये इसे हम लोग ऊपर कैरी भेज देते हैं। अब 9 में 1 ऐड करें तो आंसर आता है 10। 10 में 5 ऐड करें तो आंसर आता है 15। अब 5 हम लोग 15 का इधर लिख लेंगे, और ये वाला जो 1 है इसे हम लोग ऊपर कैरी भेज देंगे। अब जब 5 में 1 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 6। 6 में 2 ऐड होगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 8। आगे है 4 में 3 ऐड करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है, नीचे 3 है तो 3 लाइंस लगा लें, 1 2 एंड 3। 4 के बाद आता है 5, तो 5 से हम लोग शुरू करेंगे। 5 6 एंड 7, तो यहाँ पे आ रहा है 7। यहाँ पे हमारी जो आंसर आया है हम लोग लिखेंगे, वो आंसर है हमारे पास 7 8 5 7 3 3। ये हमारे पास आया टोटल पॉपुलेशन। अब हम लोग इसका फाइंड कर लेते हैं डिफरेंस। अब डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों के पास जो दो रकमें हम लोगों को उसने दी हुई हैं, इन दोनों का हम लोग माइनस ले लेंगे। अब माइनस हम लोग लेंगे तो हमारे पास इसका डिफरेंस आ जाएगा कि दोनों टाउन्स की पॉपुलेशन में डिफरेंस कितना है। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे पहले इक्वल का साइन डाल लें। अब यहाँ पे लिख लें 4 5 9 8 1 4 4 5 9 8 1 4 4 5 9 8 1 4। आगे लिख लें 3 2 5 9 1 9 3 2 5 9 1 एंड 9। यहाँ पे माइनस का साइन डाल देते हैं। 4 में से 9 माइनस नहीं होता, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये वाले 1 से इसको यहाँ पे कैरी दे देंगे, यहाँ पे रह जाएगा 0। 14 में से 9 माइनस करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है, यहाँ पे हम लोग 14 लाइंस लगा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। अब 14 में से हम लोग कितना माइनस करेंगे, 9, क्योंकि नीचे 9 लिखा है तो 9 माइनस कर देते हैं। 1 2 3
4 5 6 7 8 एंड 9। 9 हम माइनस करते पीछे कितने रह गए 1 2 3 4 एंड 5। अगर 14 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 5। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 5। उसके बाद यहाँ पे रह गया 0। 0 में से 1 माइनस नहीं होता तो हम क्या करेंगे 8 में से इसे एक कैरी दे देंगे, ये बन जाएगा 10 और 8 की जगह पे रह जाएगा 7। 10 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 9। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 9। उसके बाद 7 में से 9 तो माइनस नहीं होता, हम लोग यहाँ फिर हम लोग क्या करेंगे कि इस 9 से हम लोग एक कैरी दे देंगे 7 को, ये बन जाएगा 17। और 9 की जगह अब रह जाएगा 8। अब 17 में से अगर 9 माइनस करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है, इसमें एक दफ़ा हम लोग 17 लाइन्स लगा लेते हैं। यहाँ पे लाइन्स लगाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। यहाँ पे हमने 17 लाइन्स लगा दी हैं। अब हम लोग इसमें से कितना माइनस कर लेते हैं 9। अब 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 9 लाइन्स हमने काट दी, पीछे कितनी रहेंगी 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यहाँ पे हमारे पास 8 रहेगी, यहाँ पे लिख लेते हैं 8। अब 8 में से 5 निकालने तो हमारे पास आंसर आता है 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 3। 5 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास आंसर आ रहा है 3। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 3। 4 में से 3 माइनस करें तो आंसर आता है 1। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, इसे हम लोग इधर लिख लेते हैं 1 3 3 8 9 एंड 5। ये हमारा आंसर आ गया, यही हमारा फाइनल आंसर। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, इसमें हम लोग कह रहे हैं दी एनुअल यील्ड ऑफ मैंगो ऑर्चर्ड इज 65665 kg। दिस इन सेकेंड ईयर द yield of mango orchard decreases by 100984 kg. How much mango were produced in second year? अब इसमें वो हम लोग को कह रहा है कि एक आम का जो बाग है उसकी सालाना जो पैदावार है वो है 65665 kg। अब दूसरे साल में जो उसकी पैदावार को कह लो नुकसान हुआ है, जो डिक्रीज़ हुई है वो वैल्यू है 100984 kg। अब हमने ये फाइंड करना है कि दूसरे साल में इसकी कितनी प्रोडक्शन हुई है। हाउ मच मैंगो आर प्रोड्यूस इन सेकेंड ईयर, के दूसरे साल में कितने मैंगो की पैदावार हुई है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद लिखते हैं एनुअल प्रोडक्शन ऑफ मैंगो। सबसे पहले हम लिखते हैं एनुअल प्रोडक्शन ऑफ मैंगो। एनुअल प्रोडक्शन ऑफ मैंगो कितनी है 65665। अब हम लोग देखते हैं कि डिक्लाइन इसे कितना हुआ था, नुकसान कितना हुआ था दूसरे साल में। ये लिख लेते हैं डिक्लाइन इन प्रोडक्शन ऑफ मैंगो। नुकसान कितना हुआ था, कह लें कि इसमें हुआ था 10984। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 10984। अब हमें वो कह रहा है कि हमने फाइंड करना है कि दूसरे साल में मैंगो की प्रोडक्शन कितनी हुई थी। तो अब हम लोग पहले लिख लेते हैं, अब हम लिखते हैं मैंगो प्रोडक्शन इन सेकेंड ईयर।
सेकंड ईयर में कितनी मैंगो की प्रोडक्शन हुई थी ये हमने फाइंड करना है, तो इसके आगे हम लोग लगा देते हैं अभी क्वेश्चन मार्क। अब हम लोग इसको फाइंड कर लेते हैं। फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को उसने जो दो वैल्यूज़ दी हुई हैं उनको हम लोग आपस में माइनस कर देंगे, तो हमारे पास प्रोडक्शन आ जाएगी सेकंड ईयर की। एक दफ़ा हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं मैंगो प्रोडक्शन, मैंगो प्रोडक्शन इन सेकंड ईयर। अब वैल्यूज़ उसने हम लोग को क्या दी हुई हैं, 565, इसमें से हमने माइनस करना है 100,984। अब हम लोग इसको एक दफ़ा माइनस कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 656,565, नीचे यहाँ पे माइनस का निशान। ये वाली अब रकम लिख लेते हैं 100,984, यहाँ पे आ जाएगा 84। अब इसके नीचे लाइन लगा देते हैं। 5 में से 4 माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 1। अब 6 में से 8 तो हम लोग माइनस कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे कि हम लोग 5 में से एक कैरी दे देंगे 6 को। यहाँ पे 5 की जगह रह जाएगा 4 और 6 बन जाएगा 16। 16 में से 8 माइनस करें तो क्या आंसर आता है। एक दफ़ा हम लोग यहाँ पे लाइन्स लगा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। 16 में से हमने 8 माइनस करना है, तो यहाँ पे 8 लाइन्स काट लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब पीछे कितनी लाइन्स रह गई हैं काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 रह गए यहाँ पे लिख लेते हैं 8। अब 4 में से डेफिनेटली 9 कट नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, एक कैरी ले लेंगे 6 में से। यहाँ पे रह जाएगा 5 और यहाँ पे बन जाएगा 14। अब 14 में से हमने निकालना है 9, तो यहाँ पे हम लोग 14 लाइंस लगा लेंगे। अब यहाँ पे लिख लेते हैं लाइन, यहाँ पे लाइंस लगा लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। ये 14 लाइंस लग गई हैं, ये 14 लाइंस लग गई हैं। अब हम लोग इसमें से 9 माइनस करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये 9 लाइंस माइनस हो गई, पीछे कितनी रह गई हैं, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे आ जाएगा 5, क्योंकि 5 लाइंस रह गई थी, यहाँ पे हमने 5 लिख दिया। 5 में से 0 माइनस करें तो 5 ही आएगा, तो यहाँ पे हम लोग 5 ही लिख देते हैं। अब 5 में से 0 माइनस करें तो यहाँ पे आ जाएगा 5। 6 में से -1 करें तो हमारे पास आंसर आता है 5। अब इस आंसर को हम लोग उठा के इधर लिख देते हैं 5 5 5 5 8 1। ये हमारा फाइनल आंसर है, तो इसके साथ लिखते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। द गवर्नमेंट बिल्ड 386,655 हाउसेज फॉर दी होमलेस इन 1 ईयर। ये पहली लाइन में वो हम लोग को कह रहा है कि गवर्नमेंट ने 386,655 हाउसेज बनाए हैं जो बेघर हैं उनके लिए 1 साल में। दी सेकेंड ईयर 24521 फ्यूर होम्स वर बिल्ड दैन प्रीवियस ईयर। दूसरे साल में 24,521 यानी कि 24521 हाउसेस कम बने गए हैं पहले साल की निस्बत है। हाउ मैनी हाउसेज डिड दी गवर्नमेंट बिल्ड इन बोथ ईयर। दोनों सालों में गवर्नमेंट ने कितने हाउसेज बनाए हैं। अब ये क्वेश्चन हम लोगों ने इस तरह सॉल्व करना है कि हम लोग पहले क्या करेंगे, ये रकम को, ये जो वैल्यू हमें दी हुई है इसने बुक वाले ने, और ये जो वैल्यू दी हुई है बुक वाले ने, इसको हम दोनों को पहले माइनस करेंगे ताकि हमारे पास ये हमें पता चल सके कि दूसरे साल में गवर्नमेंट ने कितने घर बनाए थे। अब दूसरे साल में गवर्नमेंट ने जितने घर बनाए थे, फिर जब हमारे पास वो वैल्यू आ जाएगी हम लोग उसको इसमें ऐड कर देंगे ताकि हमारे पास ये आ सके कि गवर्नमेंट ने दोनों सालों में कितने घर बनाए थे। तो चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं।
यहाँ पे हम लोग पहले लिख लेते हैं हाउसेज या होम्स बिल्ट इन फर्स्ट ईयर। पहले साल में कितने घर बनाए गए थे हमारे पास? पहले साल में गवर्नमेंट ने बनाए गए थे वो हमारे पास रकम 386655। अगले उसके बाद हम लोग लिखेंगे फ्यूर हाउसेज बिल्ट इन सेकेंड ईयर। इज इक्वल टू 24521। ये हमारे पास आ गया। अब हम लोगों ने फाइंड करना है कि गवर्नमेंट ने दूसरे साल में कितने हाउसेस बनाए थे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को आपस में माइनस कर देंगे। अब हम लोग इसके लिए लिख लेते हैं लाइन। इसके लिए जो हम लोग सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे वो है हाउसेस बिल्ड इन सेकेंड ईयर। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं हाउसेस बिल्ड इन सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में गवर्नमेंट ने कितने हाउस बनाए थे, इसके लिए हम लोग माइनस कर लेंगे 386,655 माइनस 24521 माइनस कर लेते हैं 386,655। यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन और यहाँ पे इसके नीचे लिख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं 1, फिर आता है 2, 5, 2, 4। यहाँ पे आएगा 5, 2 and 4। और यहाँ पे आता है 2 और यहाँ पे आता है 4। ये गलती से मैंने लिख दिया है, ये लाइन लग जाएगी नीचे, ठीक है। 2, 4, 5, 2, 1, 2, 4, 5, 2, 1 ठीक हो गया। अब 4 में से अगर हम लोग 5 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास आंसर आता है 4। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 4। 5 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास आंसर आता है 3। तो यहाँ पे हम लोग 3 लिख लेते हैं। 6 में से 5 माइनस करें तो हमारे पास आंसर आएगा 1। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 1। 6 में से 4 माइनस करने पे आंसर आ रहा है 2। तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। 8 में से अगर 2 माइनस करें तो आंसर आता है 6। तो यहाँ पे 6 आ जाएगा और ये 3 ऐसे का ऐसे ही। अब जो हमारे पास आई है वैल्यू वो है 362134। ये हाउसेस की तादाद है जो गवर्नमेंट ने सेकंड ईयर में बनाई थी। अब हम लोगों ने टोटल फाइंड करना है कि टोटल कितने बनाए थे गवर्नमेंट ने घर। तो उसके लिए हम लोग लिख लेते हैं टोटल हाउसेस built in both years। टोटल हाउसेस बिल्ट इन बोथ ईयर्स। हम ये ऊपर जो हम लोगों के पास रकम है दोनों, हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं। पहली तो उसने हम लोगों को दी हुई थी 386,655 प्लस ये वाली रकम लिख लेंगे 362134। इसके बाद हम लोग इसे प्लस कर लेते हैं। प्लस करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 386655। उसके नीचे ये लिख देते हैं रकम 362134। इसको प्लस कर लेते हैं। 5 में 4 प्लस करें तो हमारे पास आंसर आता है 9। यहाँ पे लिख देंगे 9। 5 में 3 प्लस करें तो हमारे पास आंसर आता है 8। तो यहाँ पे लिख देंगे 8। 6 में 1 ऐड करने से आंसर आ रहा है 7। तो यहाँ पे 7 लिख देते हैं।
6 में 2 ऐड करें तो हमारे पास आंसर आता है 8। तो यहाँ पे लिख देते हैं 8। अब 8 में अगर 6 ऐड करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है। यहाँ पे हम लोग पहले 6 लाइंस लगा लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। 8 के बाद काउंट करना शुरू करते हैं, 9 10 11 12 13 एंड 14। हमारे पास आंसर आ रहा है 14। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 4, ये 14 आ रहा है हमारे पास आंसर। तो ये वाला 4 जो है ये हम लोग इधर लिख लेंगे और 1 हम लोग ऊपर कैरी भेज देंगे। अब 3 में 1 ऐड होगा तो ये बन जाएगा 4, और 4 में 3 ऐड करें तो हमारे पास आंसर आता है 7। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 7 7 4 8 7 8 9। यही हमारा फाइनल आंसर है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 8 में वो हम लोग को कह रहा है फातिमा हैज़ ₹954,954,888 इन हर बैंक अकाउंट। फातिमा के पास इसके बैंक अकाउंट में 94954,888 रुपीज़ पड़े हुए हैं। उसमें इफ़ शी विड्रॉज ₹135,600 फ्रॉम द बैंक टू बाय ए लैपटॉप। उसने बैंक में से 135,600 रुपीज़ निकाल लिए हैं एक लैपटॉप ख़रीदने के लिए। हाउ मच मनी इज़ शी लेफ्ट विद। इसके पास बाकी कितने पैसे बच जाएंगे। ये पहले भी हमने क्वेश्चन ऊपर किए हैं, इसमें से सिंपल हमने इस वैल्यू को इस वैल्यू में से माइनस करना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि उसके बैंक अकाउंट में कितने पैसे बच जाएंगे। तो चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे सबसे पहले टोटल बैलेंस अमाउंट इन हर अकाउंट। तो लिख लेते हैं टोटल बैलेंस अमाउंट इन हर अकाउंट। इज इक्वल टू कितनी बैलेंस अमाउंट थी उसके पास टोटल, वो थी 954,888। अब उसमें से उसने कितनी विड्रॉ कराई है, विड्रॉल अमाउंट। यहाँ पे अब हम लोग लिख लेते हैं पहले विड्रॉल अमाउंट। विड्रॉल अमाउंट कितनी है। विड्रॉल अमाउंट है 135,600। अब हम क्या करेंगे कि हम सादा इसे जो है ना माइनस करा देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। पहले हम लोग लिख लेते हैं अमाउंट लेफ्ट इन हर अकाउंट। अमाउंट लेफ्ट इन हर अकाउंट। इसके अकाउंट में बकाया कितनी रकम रह जाएगी। यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं फ़िलहाल के लिए क्वेश्चन मार्क। या अब हम लोग इसके नीचे दोबारा लिखते हैं अमाउंट लेफ्ट इन हर अकाउंट इज इक्वल टू, पहले लिख लेते हैं अमाउंट लेफ्ट इन हर अकाउंट इज इक्वल टू 954,888 माइनस 135,600। अब हम लोग इसे एक दफ़ा माइनस कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग ऊपर लिख लेते हैं 954,888। अब नीचे हम लोग लिख लेते हैं, पहले यहाँ से हम लोग वैल्यूज़ शुरू करते हैं 0065,6,531 ये हमारे पास आ जाएगी 135,600। तो अब हम लोग इसे माइनस कर लेते हैं। 8 में से 0 माइनस किया तो हमारे पास 8 ही आता है, वापस 8 में से 0 माइनस किया तो 8 ही आ जाएगा।
8 में से 6 माइनस किया तो हमारे पास आंसर आता है 2, तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं। अब 4 में से 1 तो माइनस नहीं होता, हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से 5 से कैरी ले लेंगे, 5 रह जाएगा 4 और ये 4 बन जाएगा 14। अब 14 में से 5 माइनस करना है हम लोगों ने, तो यहाँ पे हम लोग 14 लाइंस लगा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यहाँ पे हम लोग 14 लाइंस लगा लेते हैं। 14 लाइंस में से हमने कितना माइनस करना है 3, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे 3 लाइंस कट कर 5 लाइंस कट कर देते हैं, क्योंकि इसमें से हमने 5 माइनस करना है। 1 2 3 4 5 लाइंस कट हो जाएंगी। अब पीछे गिन लेते हैं कितनी रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। यहाँ पे रह जाएंगी 9 लाइंस, तो यहाँ पे आ जाएगा 9। 4 में से 3 माइनस किया तो 1 आ जाएगा, 9 में से 1 माइनस किया तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 8। अब ये हमारे पास फाइनल आंसर है 819288। ये उसके पास अमाउंट रह जाएगी बैलेंस अमाउंट में। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, इसमें कह रहा है ए फैक्ट्री ओनर गेव ₹448870 एज रिवॉर्ड टू हिज एम्प्लॉय इन 1 ईयर। कि इसमें इसकी पहली लाइन में ये हम लोग को कह रहा है कि एक फैक्ट्री का मालिक है जिसने अपने काम करने वाले अपने वर्कर्स को 448870 रुपीज़ एज ए रिवॉर्ड दिए हैं एक साल में। इन सेकेंड ईयर ₹437995 वर गिवन एज रिवॉर्ड, और दूसरे साल में 437995 रुपीज़ दिए हैं एज रिवॉर्ड। अब हमने फाइंड करना है, इसके पार्ट ए में हम लोग को कह रहा है व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट गिवन एज रिवॉर्ड बोथ ईयर, कि उसने दोनों सालों में मिला के कितना रिवॉर्ड दिया है। और इसका जो पार्ट बी है इसमें ये हम लोग को कह रहा है कि इन विच ईयर फैक्ट्री ऑनर गेव लेस रिवॉर्ड एंड हाउ मच लेस, कि किस साल में फैक्ट्री के मालिक ने कम रिवॉर्ड दिया और कितना कम दिया। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें लिख लेंगे रिवॉर्ड गिवन इन 1 ईयर। रिवॉर्ड गिवन इन 1 ईयर। अब पहले साल में उसने हम लोग को कितना रिवॉर्ड दिया है, पहले साल में उसने हम लोग को पहले साल में उसने अपने वर्कर्स को रिवॉर्ड दिया है 448870। तो यहाँ पे हम लोग ये लिख लेते हैं 448870, 448870। अब लिख लेते हैं रिवॉर्ड गिवन इन सेकेंड ईयर। रिवॉर्ड गिवन इन सेकेंड ईयर। अब दूसरे साल में उसने हम लोग अपने वर्कर्स को कितना रिवॉर्ड दिया है 437995। तो इसमें यहाँ पे हम लोग ये लिख लेते हैं 437995, 437995। अब सबसे पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं इसका टोटल, के टोटल कितना होता है। तो हम लोग पहले लिख लेंगे टोटल अमाउंट, गिवन एज रिवॉर्ड, इन बोथ ईयर। अब टोटल कैसे फाइंड करते हैं, हमारे पास जो दो वैल्यू दी गई होती है उनको प्लस करते हैं तो हमारा टोटल आ जाता है। तो हम लोग यहाँ पे वैसे लिख लेंगे कि पहले लिख लेंगे 448870, यहाँ पे बीच में प्लस का साइन आ जाएगा, और ये वाली वैल्यू लिख देंगे 437995। अब हम लोग इसको एक दफ़ा प्लस कर लेते हैं, यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं 448870
प्लस 437995 437995। ये 0 में 5 ऐड किया तो 5 ही आ जाएगा। 7 में 9 ऐड करें तो क्या आंसर आता है। यहाँ पे हम लोग पहले 9 लाइंस लगा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब हम लोग क्या करते हैं कि हमने 7 में 9 ऐड करना है। तो 7 के बाद क्या रकम आती है 8, तो हम लोग 8 से शुरू करते हैं। 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। हमारे पास आंसर आ रहा है 16। तो अब 6 ये जो है वाला है हम लोग 6 इधर लिख देंगे और ये जो 1 है इसे ऊपर कैरी दे देंगे। अब 8 में 1 ऐड हुआ तो ये बन गया 9। 9 में 9 ऐड करें तो हमारे पास आंसर आता है 18। ये 9 लाइंस हम लोग पास पहले लगी हुई हैं। नीचे 9 लिखा हुआ तो 9 लाइंस हमारे पास पहले लगी हुई हैं। हम लोगों ने अब 8 के 9 के आगे से काउंट करना है। तो 9 के आगे आता है 10, तो 10 से काउंट कर लेते हैं। 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। अब हमारे पास आंसर आ रहा है 18। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 18। ये 18 आ रहा है तो 8 यहाँ पे आ जाएगा और 1 ऊपर कैरी चला जाएगा। 8 में 1 ऐड करें तो 9, और 9 में अब हमने कितने ऐड करने हैं 7। तो यहाँ पे हम लोग 7 लाइंस लगा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 7 लाइंस लगा लेंगे। 9 8 में 1 ऐड करें 9। 9 के आगे आता है 10, तो 10 से शुरू करते हैं। 10 11 12 13 14 15 एंड 16। हमारे पास आंसर आ रहा है 16। तो यहाँ पे लिखते हैं 16 आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 और 1 ऊपर चला जाएगा कैरी। अब 4 में 1 ऐड किया तो 5। 5 में 3 ऐड करें तो हमारे पास आंसर आता है 8। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 8 और 4 में 4 ऐड करें तो ये भी हमारे पास आंसर आता है 8। तो यहाँ पे भी हम लोग लिख देंगे 8। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा 8 8 6 8 6 5। ये 8 8 6 8 6 5 ये हमारा आंसर बन जाएगा। अब हम लोग फाइंड कर लेते हैं इन विच ईयर फैक्ट्री ऑनर गेव लेस रिवॉर्ड एंड हाउ मच लेस, कि फैक्ट्री ऑनर ने किस साल में कम रिवॉर्ड दिया था और कितना कम दिया था। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग पहले लिख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर रिवॉर्ड। अब डिफरेंस हम लोग किस तरह फाइंड करते हैं कि हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन होती हैं, जैसे हमारे पास अभी ये 2 वैल्यूज़ गिवन है, तो इनको अगर हम लोग माइनस करा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसका डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास इसका। तो हम लोग इसको एक दफ़ा लिख लेते हैं ऐसे माइनस की फॉर्म में। पहली रकम हमारे पास क्या है 4 4 4 4 4 4 8 8 7 0 4 4 8 8 7 0। और दूसरी रकम हमारे पास क्या दी हुई है इसने 437995। तो -437995। अब इसे माइनस करा लेते हैं। माइनस कराएंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, लिख के चेक कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं 4 4 8 8 7 0। यहाँ पे आ जाएगा -437995 437995। 0 में से 5 माइनस नहीं होता तो हम क्या करेंगे 7 से कैरी ले लेंगे। 10 पे ये 7 बचेगा। 6 10 में से 5 माइनस किया तो हमारे पास आंसर आएगा 5। अब 6 में 9 माइनस तो होता नहीं है तो हम क्या करेंगे 8 को काट के यहाँ पे ले लेंगे इसका कैरी। ये बन जाएगा 16 और ये बन जाएगा 7। 16 में 9 माइनस करना है हमने, तो यहाँ पे हम लोग पहले 16 लाइंस लगा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16। ये 16 लाइन्स हमने लगा ली, इसमें से हमने 9 माइनस करना है, तो 9 लाइन्स को कट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब रिमेनिंग लाइन्स को काउंट कर लेंगे, जितनी लाइन बचेंगी उसको यहाँ पे हम लोग फिल कर देंगे। रिमेनिंग कितनी लाइन्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 लाइन्स रिमेनिंग है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 7। अब 7 में से 9 भी माइनस नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, इस 8 से कैरी ले लेंगे, ये बन जाएगा 7 और ये बन जाएगा 17। अब हमने 17 में से 9 को माइनस करना है, तो यहाँ पे हम लोग 17 लाइन्स लगा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ये 17 लाइन्स हमने लगा ली हैं, इसमें से हमने 9 माइनस करना है, तो 9 लाइन्स को कट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 लाइन्स को हमने कट कर लिया। अब रिमेनिंग लाइन को काउंट कर लेंगे, जितनी जितनी लाइन्स बचेंगी उतनी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 8। 7 में से 7 निकालने तो हमारे पास आंसर आता है 0। 4 में से 3 निकालने तो हमारे पास आंसर आता है 1। तो ये हमारा आंसर है, क्योंकि ये 0 इसे बेशक ना लिखें, कोई मसला नहीं है। ये जो रकम के राइट साइड पे 0 होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे 1 0 8 7 5। ये अब हमारे पास आ गया रिवार्ड, उसने जो दिया था कि इतना लेस रिवार्ड दिया था। अब हमारा मेन क्वेश्चन उसने हम लोग को ये कहा था कि हम लोगों ने ये बताना है कि किस साल में ऑनर ने कम रिवॉर्ड दिया था और कितना कम दिया था। अब हम लोग लिख लेते हैं, इन सेकंड ईयर लेस रिवॉर्ड was given which was ऊपर हमारे पास क्या रकम आई है 10875, तो यहाँ पे हम लोग सेम ये रकम लिख देंगे 10875। यही हमारा आंसर है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो एक्सरसाइज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। ये इसको एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसे भी सॉल्व करते हैं फटाफट। इस क्वेश्चन में हम लोग को कह रहा है फरहान डोनेट्स ₹600,000 टू ऑर्गेनाइजेशन इफ़ ही पे 385,990 to one ED organization, हाउ मच ही विल पे टू अदर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें ये हम लोग को ये इस क्वेश्चन में हम लोग को ये कह रहा है कि जो फरहान है ये 600,000 जो है वो ईदी ऑर्गेनाइजेशन को पे करता है, लेकिन दो ईदी ऑर्गेनाइजेशंस को। एक ऑर्गेनाइजेशन को अगर वो इतना पे करे 385,990, तो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को कितना पे करेगा। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन लिखने के बाद हम लोग लिख लेते हैं डोनेशन गिवन टू ऑर्गेनाइजेशन दोनों ऑर्गेनाइजेशनों को मिला के कितना डोनेट करता है 600,000। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 600,000। इसके बाद हम लोग लिखेंगे डोनेशन गिवन टू फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, कि वो पहली ऑर्गेनाइजेशन को कितना पे करता है। ऑर्गेनाइजेशन पहली ऑर्गेनाइजेशन को पे करता है
385990, ये तो उसने हम लोगों को बताया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 385990। अब हम लोगों ने फाइंड करना है कि सेकंड ऑर्गेनाइजेशन को वो कितना पे करेगा। तो उसके लिए काफ़ी सिंपल है, अब हमने इस रकम को इस रकम में से माइनस करना है, तो हम लोगों का आ जाएगा आंसर। तो हम लोग लिख लेते हैं डोनेशन गिवन टू सेकंड ऑर्गेनाइजेशन इक्वल का साइन डाल के इन लिख लेते हैं 600,000 माइनस 385990। यहाँ स्केल से एक लाइन लगा लेते हैं ताकि हमारा जो क्वेश्चन है सही वो डिस्टर्ब ना हो। तो इस क्वेश्चन को माइनस कर लेते हैं, ऊपर लिखते हैं 600,000 माइनस 385990, 385990। ज़ीरो में से ज़ीरो माइनस करें तो ज़ीरो ही आता है। अब 9 में से ज़ीरो में से 9 तो हम माइनस नहीं कर सकते, तो आगे भी सारे ज़ीरो हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो 3 है ना इसको बना देंगे 5, और ये 5 एक कैरी दे देगा 10 को। ये 10 अब हम लोगों को कैरी चाहिए इधर, तो हम लोग क्या करेंगे, इस 10 को काट के 9 बना देंगे और यहाँ पे इसके साथ एक 1 लगा देंगे, ये बन जाएगा 10। अब हम लोग इसे काट के 9 बना देंगे, 1 लगा देंगे इसके साथ, इसे कैरी दे देंगे। अब इसे कैरी देंगे, उसके बाद हम लोग फिर इसे काटेंगे 9 बना देंगे और कैरी दे देंगे इसे, क्योंकि हम लोग को तो यही चाहिए था, 10 में से 9 हमने काटना था। तो हम लोग इसको कैरी को इधर तक ले आए हैं। तो 10 में से 9 माइनस करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 1, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1। 9 में से 9 माइनस करें तो आंसर आता है 0, तो यहाँ पे रहेगा 0। 9 में से अगर हम लोग 5 माइनस करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है, यहाँ पे हम लोग 9 लाइंस लगा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। हमने इसमें से 5 माइनस करना है, 1 2 3 4 5, इसमें बकाया कितना रह जाएगा 1 2 3 4। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 4, क्योंकि जितनी रिमेनिंग बचती हैं माइनस में हम उसको उठा के इधर लिख देते हैं। अब 9 में से 8 माइनस किया तो हमारे पास आंसर आता है 1, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1। 5 में से 3 माइनस किया तो आंसर आता है 2, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2। अब भी इक्वल का साइन डाल के यहाँ पे हम लिख देते हैं 214010, यही हमारा फाइनल आंसर है। तो ये वाली एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। तो मिलते हैं एक नई एक्सरसाइज में।